नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरूका। आप देख रहे हैं न्यूज 21। देखिए, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, दिया तले अंधेरा। जी हां, ये कहावत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर पर 100% फिट बैठती है। खबर प्रतापनगर जयपुर से आ रही है, जहां राजकीय एकीकृत आयुर्वेद चिकित्सालय प्रतापनगर में लगभग पिछले 6 दिनों से लाइट का प्रबंध नहीं है। कागजों की माने तो लगभग 150 लोगों की ओपीडी रोज होती है, फिर भी ना ही स्वास्थ्य विभाग सुध ले रहा है और ना ही विद्युत विभाग इस पर ध्यान दे रहा। और ऐसे में बिना बिजली के मरीजों का हाल बेहाल है। बिजली कटौती से यहाँ के डॉक्टर भी परेशान हैं। इस अस्पताल में लगभग 25 डॉक्टर का स्टाफ है। इसके अलावा यहाँ नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टूडेंट और कई कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे में गर्मी और उमस के इस मौसम में बिना बिजली के हॉस्पिटल का हाल बेहाल है। एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी प्रतापनगर में मौजूद ये चिकित्सालय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में आता है। जब हमारे न्यूज रिपोर्टर अस्पताल के कर्मचारी की बाइट लेने वहां पहुंचे तो नौकरी का हवाला देते हुए सभी डॉक्टर ने डर के मारे बाइट देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। ऐसे में देखना होगा कि पर्ची सरकार का आरोप झेल रही भजनलाल सरकार प्रतापनगर के आयुर्वेद अस्पताल की सुध कब लेती है। इस खबर पर देखिए, ज्यादा जानकारी के लिए विजय साहू हमारे संवाददाता प्रतापनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, भजनलाल सरकार है और उनका ही ये एरिया है और उनके ही एरिया में ऐसा कैसे हो सकता है, क्या कहेंगे इस मामले पर आप? मैम देखिए, मैं बता सकता हूँ आपको कि भजनलाल सरकार कहा जाता तो वैसे भी यही है कि पर्ची सरकार है और भजनलाल जी को सांगानेर से कोई मतलब नहीं है। ये हमेशा बाहर के रूट पे रहते हैं और हमेशा मतलब इतने परेशान हो रहे हैं यहाँ की पब्लिक, जिसमें एक मरीज एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय जहाँ आदमी कुछ उम्मीद के साथ जाता है, अपने इलाज के लिए जाता है और वहां पर भी हालात हो रहे हैं। मैम जी देखिए, आयुर्वेद अस्पताल होने की वजह से चिकित्सा विभाग का ये सौतेला व्यवहार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि स्वास्थ्य, मैंने जब बात करी तो इन्होंने ये कहा गया कि हमने स्वास्थ्य विभाग को कहा गया है कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है हमारे, तो उन्होंने ये कहा, स्वास्थ्य विभाग ने यह हवाला देते हुए कहा कि 1 साल के भीतर आपको हमारे यहाँ की वायरिंग के बारे में बताना चाहिए था, ये बताना चाहिए, क्योंकि हम ठेकेदार को पेमेंट कर चुके हैं। जबकि इन्होंने आरएससीबी में गए तो आरएससीबी ने ये हवाला देते हुए मना कर दिया कि भाई हमारा केवल मीटर तक का रोल होता है। आज 6 दिन से लाइट नहीं आ रही है। इन्होंने किसी ने बाइट देने के लिए भी मना कर दिया। मैंने जब इंक्वायरी करी, इनसे पूछने की कोशिश करी तो इन्होंने बिल्कुल ये कहा कि बॉस हम नौकरी पे हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते। जी देखिए विजय, जो एलोपैथी हॉस्पिटल जो होते हैं उन पर काफी तवज्जो दी जाती है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? एक तरफ तो भारत सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है और एक तरफ मैम हमारे यहाँ प्रतापनगर में ये हालात है। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि बिल्कुल एलोपैथिक को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि मोदी जी ने ये कहा गया है कि भाई आयुर्वेद को बढ़ावा दो। जी देखिए, 6 दिन से अस्पताल में लाइट नहीं है, मरीजों का हाल बेहाल है। उमस और गर्मी के मौसम में सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? इतनी लचर सरकार है क्या भजनलाल सरकार की? देखिए मैम, वो क्या कहते हैं, वानगी तो आपने देख ही ली जी। हालात कितने बुरे हैं। डॉक्टर प्रभारी शिकायत कर रहे हैं, उनकी शिकायत पे कोई असर नहीं है तो आम नागरिक का क्या होगा? आज मुझे भी किसी मरीज ने फोन करके बुलाया न्यूज 21 की टीम को, तब मैंने जाकर के ये सुध ली। जी देखिए, बिजली विभाग को कई बार शिकायत भी दे चुके हैं इस मामले पर उनकी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो उनकी तरफ से ये ढिलाई हो रही है क्या? मैम बिजली विभाग ने ये कह के पल्ला झाड़ दिया कि हमारा मीटर तक का रोल है। जी देखिए, हाँ, सीएमएचओ ने रिपोर्ट मांगी है, लेकिन कागजों के बाद हकीकत में कब काम होगा? कागज में ये बताया तो जाता है, मगर ये हकीकत में कब होगा ये काम? मैम कागजों, हेलो जी मैम कागजों के हिसाब से तो भाई इन्होंने तो ये कह के पल्ला झाड़ दिया, हमने कंप्लेंट दर्ज करा दी, जबकि वहाँ पेशेंट थे, कोई अखबार से हवा कर रहा था, कोई डॉक्टर अपने एक्सरे से हवा कर रहा था, कोई प्रिंट से हवा कर रहा था, ऐसे पसीने में लथपथ थे। अब हमने पूछा तो उन्होंने ये कहा कि हमने कंप्लेंट दर्ज करा दी, बस इसके अलावा 2 शब्द कुछ नहीं बोला गया। जबकि ओपीडी में कागजों के अंदर 150 पेशेंट दिखाए जाते हैं। जी देखिए, जो डॉक्टर हैं वो डर के मारे बाइट भी नहीं दे पा रहे हैं,
सच्चाई को बता भी नहीं पा रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? जी मैम, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि बिल्कुल मैंने जब पूछने की कोशिश करी एक फीमेल डॉक्टर से, तो उन्होंने अपने जो प्रभारी होते हैं उनसे पूछा, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि कोई भी बाइट नहीं देगा। जी देखिए, 25 लोगों का स्टाफ है, इसके अलावा बाकी कर्मचारी हैं, ऐसे में बिना बिजली के जो व्यवस्था है वो कैसे चलती होगी? कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा वहां के लोगों को? जी मैम, काफी भयंकर। मैंने आपको जो विजुअल बना के भेजा है उसमें देखते हैं कैसे कर्मचारी कुर्सी पे बैठे थे, कोई यहाँ तक कि वो रजिस्टर में मेंटेन करने वाले जो ओपीडी की जो पेशेंटों को मेंटेन करते हैं वो भी बाहर चबूतरे पे आकर के बैठ करके वो अपना काम सीढ़ियों के अंदर काम कर रहे थे। जी ठीक है विजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस खबर से हमें रूबरू करवाया और हमारी जनता को करवाया कि देखिए प्रतापनगर से जो ये खबर है, जहां राजकीय एकीकृत आयुर्वेद चिकित्सालय प्रतापनगर में लगभग पिछले 6 दिनों से लाइट का प्रबंध नहीं है। कागजों में ये दिखाया जाता है कि 150 से ज्यादा लोग ओपीडी रोज जो हो रही है वहां पे मरीजों की, फिर भी स्वास्थ्य विभाग सुध नहीं ले रहा और ना ही विद्युत विभाग इस पर कोई ध्यान दे रहा है। ऐसे में बिना बिजली के मरीजों का हाल बेहाल होता है और जो वहां के मरीज हैं वो उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, और साथ ही बिजली कटौती से यहाँ के डॉक्टर भी परेशान हैं। इस अस्पताल में लगभग 25 जो स्टाफ है डॉक्टरों का है, इसके अलावा यहाँ नर्सिंग स्टाफ है, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और कई कर्मचारी हैं। और ऐसे में गर्मी का उमस के इस मौसम में बिना बिजली के हॉस्पिटल का हाल कैसा ही रहता होगा। और ये भजनलाल सरकार के जो सांगानेर का जो एरिया है उसी की ये खबर है। तो आखिर ऐसा क्यों? सरकार का इस अस्पताल पर ध्यान क्यों नहीं है? आपको बता दें कि एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है प्रतापनगर, और जो ये मौजूदा चिकित्सालय जहां है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में आता है। तो न्यूज़ 21 के जो रिपोर्टर वहां पहुंचे हैं, वहां पे डॉक्टर इस मामले पर बाइट नहीं दे रहे हैं, सच्चाई बता नहीं रहे हैं। तो आखिर क्या उन पर कोई दबाव बनाया गया है कि ये सच्चाई जो है बाहर नहीं आनी चाहिए? देखते रहिए आप न्यूज़ 21। नमस्कार।